हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए एडिटोरिया के 5000 एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है, हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो वन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, झील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो दो का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, पादप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, परावैंगनिक किरणें किस प्रकार की कैंसर का कारण बनती है? थ्री का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, त्वचा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो फोर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, CO। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो फाइव का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, ये सत्य नहीं है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सेवन का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तंजानिया। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? कौन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो नाइन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बरमूडा। इथोपिया, जिबूती और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेटेराइट मिट्टी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1983। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1952। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सी को, तृतीय क्षेत्र को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्थिर दाम पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय आय है तो क्या है? 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता? तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ए, मान्यवादी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 84वां, 84। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 53। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 बार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है? 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, VR मेहता को। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1892 के भारत परिषद अधिनियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्रांस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजराज प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, जजिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित तो कौन सा शाहजहाँ के काल में नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? बारबोसा।
निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया है? 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी देवराय द्वितीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित था? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो हमने देखा किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है? तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी पशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए 6 वर्ष। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, कथन किसका था? तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सर स्टफर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी असहयोग आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए महाराष्ट्र से। गांव में आयोजित होने वाली भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 1937 में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी एंथ्रासाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य नहीं है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? 43 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? तो कौन हरित गैस नहीं है? 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑक्सीजन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी रेटिना के पीछे। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो किससे चलती है? तो 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी एक समान चाल से चलती है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? 48 का हमारा आंसर सी पार्श्व तथा उल्टा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्रिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं किसमें? तो 50 का हमारा आंसर है ए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया। अब अपने अगले सेट की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 27। पहला क्वेश्चन है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो वो उनका आंसर क्या हो जाएगा? बी नागार्जुनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? 2 का हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्श्वनाथ। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी चिल्का झील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 5। धौलाधौरा एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी लघु हिमालय। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आइसलैंड द्वीप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 1974 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी बलुई मिट्टी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 1962। अगले क्वेश्चन को देखिए। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए द हिंदू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी के एम मुंशी के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी आइकोर्निया। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी पूंजी देनदारी प्रबंधन। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी वित्त मंत्री।
निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बिक्री कर। निम्न अर्थशास्त्र में से किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मार्शल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? 17 का हमारा आंसर है बी, आर्टिकल 148। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? 19 का डी हो जाएगा, अल्पसंख्यक समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर्टिकल 243 के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एम रॉय ने। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कनाडा से। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुद्रा राक्षस। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 25 का आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, जहांगीर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खजुराहो मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो 27 का हमारा आंसर जाएगा डी, हिंदू और जैन दोनों से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? 28 का हमारा आंसर जाएगा बी, कपाटपुरम। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया? 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड कर्जन ने। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्तियां अधिकारों के निम्न विषय हैं। 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आंदोलन और विद्रोह है। 32 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फकीर विद्रोह बंगाल, कुका आंदोलन पंजाब, मोपला विद्रोह केरल, खासी विद्रोह असम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेडी सदाशिव अय्यर। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोरेंडम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एफ ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी, अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एक लेंस में +2 और डी की शक्ति है। लेंस की किस्म या प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? 38 का आंसर है ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 39 का बी, घट जाता है। पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उच्च तापमान मापने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या मापता है? 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? 43 का हमारा आंसर है सी, 120 दिन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, एस्केरिस। 45 में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो में बदलता है। अतः ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? 46 का हमारा आंसर है सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रोम। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। विशुद्धिमत ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? 49 का ए हो जाएगा हीनयान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ था? 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, महाभारत। अब अपने अगले सेट को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिवालिक का विस्तार है? तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किससे? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बाबा अलमनदेव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, भुगतान संतुलन। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति आय से। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, कुल बचत। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सेबी। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुए थे? 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2005। ग्रीन मफलर का संबंध है? 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गिर उद्यान। भारत में नई वन नीति कब लागू हुई थी? 13 का हमारा आंसर हो जाएगा 1988। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है? 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ग्रेट बैरियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, केवल एक। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 41वां संविधान संशोधन। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी से जारी है, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया किसी व्यक्ति को के दंड को क्षमा कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जनमत संग्रह। भारत की भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अजित नाथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है किसमें? 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, उपनिषेद में। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, छठा। हमारा अगला क्वेश्चन है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, वनारोपण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश के निवासी थे? 29 का आंसर क्या हो जाएगा बी, फारस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1562 में, 1562 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? 31 का आंसर हो जाएगा ए, एला सपेल की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? 32 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी,
टी.आर. होम्स ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? 34 का आंसर हो जाएगा बी, एडोल्फ हिटलर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 5। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा ए, क्रिप्टोफाइट्स। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा ए, अर्जिमोन के बीज को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा ए, विटामिन B2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिनकोना पादप की किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, छाल। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, सेक्रेट्रीन, कोलोसिटोकाइनिन और मोटिलिन। सही है, सभी जो है छोटी आंत से स्रावित होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कांच का लाल निम्न से किसके कारण होता है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, क्यूप्रेस लवण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन में होता है, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, आयोडीन गलगंड में, रेडियम द्वितीयक कैंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? 45 का आंसर हो जाएगा डी, समूह 18। सिल्वरनाइट निम्न किस धातु का है इसका? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गोल्ड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, भूकंप तरंगे। एस तरंगे जो है एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? किस रंग का जो है, किस प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का जो विचलन है सर्वाधिक होगा? तो 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, बैगनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा ये सेट खत्म हो चुका है, अब हम अपने अगले सेट की ओर तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 29। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1 का हमारा आंसर है सी, 1954 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मेघालय। निम्न में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, बोमेडीला। दोस्तों आपको कमेंट्स में ये बताना है कि बोमेडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रेटो प्रजाति का है? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सेमांग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता और केंद्रीकृत उत्पादन। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2000 ईस्वी में। भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 7 का हमारा आंसर है सी, 1985 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बर्जीलियस के द्वारा। कांच का हरा रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, सोडियम क्रोमेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है? 10 का हमारा आंसर है सी, जिप्सम। हीरा इनमें से किसका अपरूप है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कार्बन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि के वेग से अधिक। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वोल्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी? 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, 4 मीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठ तनाव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नियत वेग से गतिशील ट्रेन
में इंजन की ओर मुख करके बैठा है यात्री गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आ जाएगी। तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, यात्री के हाथ में। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रीढ़ रज्जु। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1400 ग्राम। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यीस्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इलियम। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 34A। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि भारत का उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 352 में। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, महान्यायवादी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? 28 का हो जाएगा डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 6 माह। आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 15। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं था? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी ए स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन। भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 12वीं शताब्दी में। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से कौन जाने जाते थे? 39 का आंसर हो जाएगा डी, सुमंत। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैन और हीम रेखा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 41 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जापान, आइविस, कनाडा, गंजा ईगल, भारत, बाघ, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, 2006 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, रामदेव मिश्रा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, बहुफसलीय योजना। निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वॉर एंड पीस, एडवर्ड थॉमस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गांधीनगर। तो दोस्तों ये सेट खत्म हो चुका है। अपने अगले सेट की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 30। हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, नागरिक अधिकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, गहरा नीला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, वीवी गिरी। निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लोक स्वास्थ्य। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्षों का। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2:1। किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिपिन चंद्र पाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुलेखन क्या होता है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सुंदर हस्तलेखन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा। कठोपनिषेद किस वेद का उपनिषेद है? 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, महापद्म नंद। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? 15 का आंसर हो जाएगा ए, नासिक अभिलेख। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, बलबन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? 17 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बृहत हिमालय। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 8 डिग्री चैनल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, टॉन्स नदी पर। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लौह ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? 23 का हमारा आंसर हो जाएगा मिशिगन, मिशिगन झील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 25 का आंसर हो जाएगा सी, 1983 से 84। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, नाथुला दर्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, तार वृक्ष के सामने एक बाग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, मौद्रिक नीति। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 29 का आंसर हो जाएगा सी, 2000 में, ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी एस मिन्हास से। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 33 का आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, 1937 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उनके अपने तापमान पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन निम्न किसके माध्यम से किया जाता है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोफोन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, अपकेंद्रीय बल। विद्युत चालकता की यूनिट है तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, महो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? CO+H2 का। रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में किससे किया जाता है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज, डी। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? 44 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नाभिक। वनस्पति
वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अपचयन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए विटामिन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भ्रूण की अपरापोशिका किसमें सहायक होती है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी उत्सर्जन। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ओ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुणसूत्रों में होता है। तो 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी डीएनए तथा प्रोटीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यकृत में एलाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ग्लूकोनिमोजेनेसिस। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।